डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, राकेश ठाकुर जिंदाबाद, सलीम साहब जिंदाबाद। दोस्तों, अभी कोई ज्यादा मेरी तकरीर का ना मौका है ना मुनासिब है। कुछ ही मिनटों के बाद हमारा ये कैंपेन का वक्त खत्म होने जा रहा है और हम सब बेकरार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमारे वजीर दाखिला गृह मंत्री जी, उनका हम संबोधन सुनेंगे। कुछ ही मिनटों में वो पहुंच रहे हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे ही वो आए हम उनको उनके पोडियम तक ले जाएं ताकि वक्त बचे और उनकी बात हम सुन सके तफसील में, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। हम और आप तो हर रोज मुखातिब होते हैं, लेकिन गृह मंत्री का यहाँ पर आना, मुझे नहीं याद आता कि पिछली मरतबा कब कहाँ कोई हिंदुस्तान का गृह मंत्री यहाँ आया था। मुझे लगता है यही अपने में एक बहुत बड़ा इतिहास है। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रामबन आए। आज तक अगर रामबन की खबर आती है अखबारों में या सुर्खियों में तो किस लिए आती कि साहब रास्ता बंद हो गया, पस्सी पड़ गई, रामसू में पड़ गई, वहां पड़ गई, गाड़ियां रुक गई, बसें रुक गई, 4-4 दिन मुसाफिर यहां पड़े रहे, रामबन के बाजार में कीमतें 4 गुना बढ़ गई और ये खबर बनती। आज ये खबर बनेगी कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री रामबन आए और ये फर्क आया है सन 2014 में के बाद कि मोदी जी ने दूर दराज पिछड़े हुए इलाकों को उसी तरह की प्राथमिकता दी जैसे दूसरे इलाकों को। और ये कहा, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने कहा था सन 2014 में कि वो इलाके जो शायद पिछली सरकार की प्राथमिकता से छूट गए, जिनको उस तरह की तवज्जो ना मिल सकी जिसके वो हकदार थे, मेरा ये अव्वलीन फर्ज रहेगा उन इलाकों को तरक्की पे राह पर ला करके बराबर की सतह पे आकर खड़ा करना। और आज वो मंजर हम रामबन में देख रहे हैं। जहां ट्रैफिक जाम होते थे, आज यहां 2-2 टनल बने हैं, 2-2 सुरंगें बनी हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं। एक जमाना था जम्मू से यहां पहुंचने में सारा दिन लग जाता था, 3 बार बस रुकती थी, एक बार नाश्ते के लिए, एक बार खाने के लिए, एक बार शाम की चाय के लिए, फिर आप थक कर के यहाँ पहुंचते थे। आज 2 घंटे में आप जम्मू से रामबन पहुंचते हैं और अगले 2.5 घंटे में श्रीनगर। ये बदलाव है। हमने एक दिन बचा है, लेकिन हम घर घर जा करके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से ये बात कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं है, ये वोट है हमारी अगली पीढ़ी के लिए, हमारी संतान के लिए, अगर हमने उसका भविष्य सुनिश्चित करना है। क्योंकि पहली सरकारें जितनी भी रहीं, उन्होंने इस इलाके की तरफ नजर ना दौड़ाई। जम्मू से कोई लीडर आता तो यहां तक पहुंचते उसकी तवज्जो खत्म हो जाती, और उस तरफ से आता तो टनल के पार ही रह जाता। और ये बीच का इलाका, ना उधर का ना इधर का, पहली बार आज इस इलाके से ना सिर्फ सड़क गुजर रही है, बल्कि आने वाले वक्त में जब एक और तारीख लिखी जाएगी कि वादी कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रेलगाड़ी के जरिए जोड़ दिया गया, तो उसमें भी रामबन के जिले का नाम आएगा। और इसलिए हमारा ये फर्ज है कि हम अपने बच्चों के लिए ये जो मोदी जी ने एक नया सिलसिला शुरू किया है, अनेकों नए विकल्प, नए आयाम, रोजगार के प्रोजेक्ट्स के जरिए, स्टार्टअप के जरिए, ये इसका लाभ, इसका फायदा हमारे बच्चों तक पहुंचे। इस नज़्मुल एम के साथ हमने मोदी जी को वोट देना है और यही बात हमने बाकी लोगों को भी समझानी है। हमने अपने मुखालिफों को भी समझाना है कि आप बताइए, अगर मोदी जी नहीं तो कौन सा ऐसा विकल्प है। और जब भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा यहां से चुन करके जाएगा और वहां दिल्ली से मोदी जी की रहमतों की बारिश होगी, उनका आशीर्वाद होगा, और यहां पर एमपी भी आपका, एमएलए भी आपका, तो ये कड़ी बन जाएगी जिसे मोदी जी कहते हैं डबल इंजन के साथ तरक्की होगी, और आपका यहां का नुमाइंदा उस डबल इंजन का ड्राइवर होगा। और उस तेज रफ्तार तरक्की के खातिर, उस तेज रफ्तार
रफ्तार विकास की खातिर, अपने बच्चों के तेज रफ्तार मुस्तकबिल की खातिर हमें यही एक विकल्प है कि हम उस दिन कमल के बटन पर वोट दिलाएं। आज हमारे पास एक ही 2 दिन बचे हैं। मैं देख रहा हूं भारी संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं। बहनों से मेरी खास अपील है, क्योंकि 100% जो हमने वोट डालना है बहनों, उसकी गारंटी आप दे सकते हैं। बाकी सब चीजों की गारंटी मोदी जी ने दी, इसकी गारंटी आपने देनी है। और वो क्यों कह रहा हूं मैं, आपने सुबह दरवाजा बंद करना, सभी जितने आपके घर के पुरुष हैं, मर्द हैं, उनको कहना कि जाके वोट डाल के आओ, वापस आओ, उंगली पे काला निशान दाओ, तब चाय का कप मिलेगा। और ये चेक करना आपका, ये काम आपको, आपने इतने प्यार मोहब्बत से मुझे तीसरी बार जताया है, उसी मोहब्बत का वास्ता मैं अपनी बहनों को देके जा रहा हूं। ये काम आपके सुपुर्द है। उंगली चेक किए बगैर उसको दरवाजे के अंदर ना आने देना, वहीं से मोड़ देना, कहना जाओ काला निशान लेकर आओ, फिर आपको पानी का गिलास मिलेगा। अगर हमारी बहनें ये करवा दें और हमारे युवा भाई उन सबको पोलिंग बूथ तक पहुंचाएंगे जो किसी कारण नहीं पहुंच सकते, किसी सेहत की वजह से या अस्वस्थ होने की वजह से या किसी और वजह से या वृद्धावस्था की वजह से, उनको पहुंचाने का काम हमारे नौजवान करेंगे। और अगर हमारे महिला शक्ति और हमारी युवा शक्ति मिल जाए तो 12 बजे तक हमारे सारे के सारे कुंबे 100% वोट डालेंगे 18 तारीख को। और इस बार पार्टी ने एक नया आह्वान दिया है, एक नया नारा दिया है, मेरा परिवार और 3 परिवार, यानी मेरा परिवार भी जाए और साथ में मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपनी गिरदो निवास से, अपने पड़ोस से 3 परिवारों को और सुबह 7 बजे जगा के ले जाऊं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त है। और इस तरह से अगर हम 4 परिवार एक कारवां बना करके जाएंगे तो हमारे 25-30 वोट एक ही साथ पड़ जाएंगे। और अगर ये सिलसिला हम 12 बजे तक कर रहे तो मुझे लगता है कि हमारी कमल की जीत 12 बजे ही उसकी घोषणा हो जाएगी। और ये वोट, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामूहिक लड़ाई लड़ती है। हमारा कार्यकर्ता कोई कम नहीं है, हर कार्यकर्ता में योग्यता है, प्रतिभा है, काबिलियत है, कोई भी कार्यकर्ता हमारा कैंडिडेट बन सकता है। लेकिन एक प्रक्रिया के तहत हमारा लीडरशिप ये फैसला करती है कि कौन से वक्त पे, किस परिस्थिति में, किन हालात में कौन सा कैंडिडेट मुनासिब होगा। और जब एक कैंडिडेट मुंतखब हो जाता है तो फिर हम सब एक कुंबे की तरह कमल को जिताने के लिए लग जाते हैं। और कमल की जीत में हिंदुस्तान की जीत है, हमारे मुस्तकबिल की जीत है, हमारे बच्चों की जीत है। मुझे लग रहा है गृह मंत्री जी